प्रधानमंत्री ने कहा है कि नए भारत की परिकल्पना केवल देश के लिए ही नहीं है, बल्कि यह बलिदान, प्रेम, सदाचार, प्रतिभा और शांति का मिश्रण है। दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक आस्था और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 219 करोड़ 56 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम योजना राजनांदगांव जिले के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए भारत की परिकल्पना केवल देश के लिए ही नहीं है, बल्कि यह बलिदान, प्रेम, सदाचार, प्रतिभा, साहस, हिम्मत और शांति का मिश्रण है। दीपावली के अवसर पर कारगिल पहुंचे प्रधानमंत्री ने सशस्त्र बलों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि विश्व भर में कई सभ्यताएं विकसित हुई हैं और उनका अंत भी हुआ है, लेकिन भारतीय सभ्यता हर संभव चुनौतियों के बाद हमेशा पुनर्जीवित हुई है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र तब अजर अमर हो जाता है जब उस देश के वीर सैनिकों का स्वयं में विश्वास होता है। देशभक्ति को देवभक्ति के समान बताते हुए प्रधानमंत्री ने देश के सशस्त्र बलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे कारगिल की विजय भूमि से विश्व और देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिवाली आतंक के अंत का त्योहार है और कारगिल ने इसे संभव बनाया है। माता की, भारत माता की। पराक्रम और शौर्य से सिंचित कारगिल की इस मिट्टी को नमन करने का भाव मुझे बार बार अपने वीर बेटे बेटियों के बीच खींच लाता है। मेरे लिए तो वर्षों वर्ष से मेरा परिवार आप ही सब है। मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। जिस देश के सैनिकों का शौर्य इतना अनंत हो, उस राष्ट्र का अस्तित्व अमर और अटल ही होता है। साथियों, आप सभी सीमा के प्रहरी, देश की रक्षा के मजबूत स्तंभ है। आप हैं, तभी देश के भीतर देशवासी चैन से रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों ने कारगिल में दिवाली के अवसर पर आतंक के आधार को निस्तेनाबूद कर दिया था। श्री मोदी ने सेना की अतुल्य वीरता की सराहना की और कहा कि राष्ट्र को गर्व होता है जब उसके सैनिकों का मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा होता है। दीपों का त्योहार दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक आस्था और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों के दीपोत्सव से दीपावली की परंपरा शुरू हुई थी। इस अवसर पर धन की देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और मंदिरों, सार्वजनिक स्थलों के साथ घरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि दीपावली हर्षोल्लास और खुशियों का पर्व है तथा आपसी सहयोग और सद्भावना को मजबूत करने का अवसर है। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि दीपावली का पर्व राम राज्य के महत्व को व्यक्त करता है, जो कल्याणकारी शासन का आदर्श है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी है। श्री मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि दीपावली का त्योहार आलोक और तेजस्विता से संबंधित है। उन्होंने इस पवित्र त्योहार पर लोगों के जीवन में खुशहाली और आनंद की कामना की।
प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि लोग अपने परिवार और मित्रों के साथ हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाएंगे। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश और प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेशवासियों को दीपोत्सव के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। मेरी कामना है कि दीपावली का यह पर्व आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाए और यश व वैभव की प्राप्ति हो। मुख्यमंत्री ने दीपोत्सव की पूर्व संध्या पर जारी अपने बधाई संदेश में कहा है कि रोशनी का त्योहार दीपावली सबके जीवन और घर आंगन को खुशियों और सुख समृद्धि से आलोकित करे। प्रदेश में भी दीपावली का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घरों और दीवारों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। दीपावली को लेकर चारों ओर उत्साह का माहौल है। दीपावली पर शुभ मुहूर्त में देवी लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना और आराधना की जाएगी। वहीं प्रदेश के सभी जिलों के बाजारों में खरीदारों की भीड़ देखी जा रही है। कोरोना संक्रमण काल के बाद इस दीपावली पर लोगों में विशेष उत्साह है। सभी दुकानों में ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है। इधर पारंपरिक दियों की विशेष मांग है। बेमेतरा जिले के कुम्हारों ने बताया कि पहले की अपेक्षा पारंपरिक दियों की मांग कम हो गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री की अपील के बाद लोगों में स्थानीय उत्पाद को लेकर उत्साह जागा है और इस बार पारंपरिक दिए की मांग भी बढ़ी है। मनहार का करते हमार पूर्वज हर पुस्तैनी काम हरे और दिया हड़िया करसा कलोरी हर चीज़ बना लेथन, बोरा बैला हर चीज़ बना लेथन। मिट्टी का भी दिया बनाथन। पुराना सियान मन से भी सीखे हैं हमारा। पुराना सियान से चलत आते दिवाली में अभी चला थे बिक्री उक्री अभी ठीक है। गौरतलब है कि बीते 2 सालों से कोरोना संक्रमण की वजह से दीपावली पर्व की रंगत फीकी रही थी, लेकिन इस बार प्रतिबंध हटने से बाजारों में उमंग और उल्लास का माहौल है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में गोकुल नगर गौठान में कल्याणम स्व सहायता समूह की महिलाएं जहां एक ओर गोबर से दिए बनाकर आर्थिक स्वावलंबन की ओर कदम बढ़ा रही हैं, वहीं दूसरी ओर इन महिलाओं ने सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण की नई राह दिखाई है। पेश है इस बारे में एक रिपोर्ट। है छत्तीसगढ़ के दुर्ग पुल गांव के करीब गोकुल नगर गोठान का। महिला स्वयं सहायता समूहों की ये महिलाएं दीपावली के त्योहार में उपयोग होने वाली विभिन्न तरह की तमाम तरह के पूजा सामग्री बनाकर आर्थिक स्वावलंबन की ओर बढ़ रही हैं और अपनी विकास की गाथा खुद लिख रही हैं। इन्होंने गाय के गोबर से हर्बल दीपक बनाए हैं। इन दियों को गोबर में हवन की सुगंधित सामग्री बनाकर तैयार किया गया है। इन दियों को जलाने से जहां सुगंध फैलेगी, वहीं इनसे वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा। खास बात यह है कि कल्याणम स्वयं सहायता समूह की इन महिलाओं ने गोबर से बने दिए की बिक्री के लिए सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपनी बिक्री का सहारा लिया है। इससे इन उत्पादों की बिक्री तो बढ़ी है, महिलाओं की आय में भी इजाफा हुआ है। गोबर के दिए हैं वो प्रकृति के लिए भी अच्छे हैं और हमारे पर्यावरण को जो है स्वच्छ बना रहे हैं। और हमारी कॉलोनी की जो सभी महिलाएं और सभी घर जो हैं अधिक से अधिक इन गोबर से बने हुए दियों का प्रयोग करें। हाथों से तरासे गए दिए दीपावली पर दूसरे के घरों को न सिर्फ रोशन कर रहे हैं, बल्कि उन घरों की खूबसूरती में भी चार चांद लगा रहे हैं और यही इनकी मेहनत का इनाम है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 219 करोड़ 56 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि बीते 24 घंटे के दौरान 42,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 1,334 नए मामलों की पुष्टि हुई और 1,557 लोग ठीक हुए। वर्तमान में 23,193 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। देश में स्वस्थ होने की दर 98.76% है। अब तक 4 करोड़ 40 लाख 91 हजार से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। देश में अब तक 90 करोड़ से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। कल करीब 88,000 जांचें की गई।
इधर छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों के दौरान 754 सैंपलों की जांच में 9 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 11,77,374 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें से 11,62,962 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 271 मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम योजना राजनांदगांव जिले के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसके जरिए किसान राज्य और देश के किसी भी पंजीकृत मंडी से सीधे जुड़कर निर्धारित दर में अपनी कृषि उपज खरीद और बेच सकते हैं। इस योजना से जहां कृषकों को बिचौलिया प्रथा से छुटकारा मिला है, वहीं किसानों को अपनी उपज का सही और उचित दाम मिल रहा है। केंद्र सरकार ने देश के किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य को लेकर इस योजना की शुरुआत की है और छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले के कृषि उपज मंडी को शामिल किया है। राजनांदगांव कृषि उपज मंडी के सचिव और जनसंपर्क अधिकारी सुरेश चौरे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि योजना के तहत 8,82,824 क्विंटल अनाज खरीदा जा चुका है। शासन की ये मंशा है कि किसानों की जो उपज है, चाहे वो धान हो चाहे दलहन तिलहन जो भी हो, अधिसूचित उपज, उसका अधिकतम मूल्य उनको प्राप्त हो सके। शासन ने इसी मंशानुसार शासी खरीदी का भी दर प्रतिवर्ष बढ़ाया है और इसमें भी वो चाहते हैं कि किसानों को अधिकतम अपनी उपज का मूल्य मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ई नाम एक राष्ट्रीय कृषि योजना एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसमें ये पहले हम यदि किसानों की अपनी उपज यहाँ बिकवाते थे तो वो एक दायरा होता था राजनांदगांव का क्षेत्र, लेकिन ई नेम ऐसा दायरा है कि वो राजनांदगांव क्षेत्र से बाहर के भी व्यापारी उसमें भाग लेके किसानों की उपज खरीद सकते हैं और ये कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो किसानों को उसमें ज़्यादा रेट मिलता है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम योजना एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कृषि व्यापार पोर्टल है जो देश भर की मौजूद मंडियों को ऑनलाइन नेटवर्क से जोड़ता है। इसके तहत किसान घर बैठे फिंगर टिप के जरिए MPNC से जुड़ी सभी मंडियों में चल रहे वर्तमान भाव को मालूम कर सकते हैं, फसल का सौदा कर सकते हैं, साथ ही अपनी बेची गई फसल का घर बैठे भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। जांजगीर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी इस बार अपने नए मकान में प्रकाश का पर्व दीपावली मना रहे हैं। जिले के अकलतरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत पंडरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को आवास आवंटित किए गए हैं। जिनके मकान बनकर तैयार हो गए हैं, उनके चेहरे पर खुशी देखने लायक है। हितग्राहियों ने बताया कि उनके पास अपना कच्चा मकान था, उन्हें इतनी आमदनी नहीं है कि वह अपना नया मकान बना पाते, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई ग्रामीण आवास योजना का लाभ उन्हें मिला और उनका नया मकान बनकर तैयार हो गया। इस बार उनकी दीपावली अपने नए मकान में होगी। दीपावली जो बाहर ना सके ना जो भी है ओकर ले हमला अच्छा लगी से काहे पक्का मकान बन गए था, हमला बहुत खुशी मिली से। मोर बचपन आए मोर मकान पहली माटी के री से अब सरकार जी से तो बढ़िया पक्का बन गए। पहले चूहा तुआरी से अब चूहा नहीं है। अब दीपावली समय आ गए हवाए, अब बढ़िया लिपे बहारे हैं, अब मस्त तिहार मनाबो। पहले हमारे कच्चा मकान में रहत रहें, अब पक्का मकान बन गए मतलब रहे में बहुत सुविधा होते। जंगल के बीच में हमन के गांव है, बरसात के समय में सांप डेर घुसा जाती से घर में, तब ओकर बचत है। पहली बेंदरा भी मना के छानी पर नुकसान करते से रहे में दिक्कत होती से। हमारे मकान पहले कच्चा रही से अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तरफ से पक्का हो गई। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन लोगों को उनकी क्रय शक्ति के अनुकूल घर प्रदान किए जाते हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नए भारत की परिकल्पना केवल देश के लिए ही नहीं है, बल्कि यह बलिदान, प्रेम, सदाचार, प्रतिभा और शांति का मिश्रण है।
दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक आस्था और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 219 करोड़ 56 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम योजना राजनांदगांव जिले के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।